हेलो। तो आज हम बात करेंगे नियोनेटल जॉन्डिस के बारे में, यानी कि जो नियोनेट्स बच्चे हैं जो बर्थ के विद इन 28 डेज़ में बच्चों को जॉन्डिस होता है। तो मोस्टली ये फिज़ोलॉजिकल ही होता है। नॉर्मली ही सभी बच्चों को थोड़ा बहुत पीलिया होता है। जो फिज़ोलॉजिकल जॉन्डिस कैसे पता लगेगा कि मतलब ये नॉर्मल है या पैथोलॉजिकल है, यानी कि इसमें कोई गड़बड़ है या इसकी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो जो फिज़ोलॉजिकल जॉन्डिस है वो 3rd डे पे स्टार्ट होता है और जो उसकी पीक है वो 5th डे या 6th डे पे आ जाती है और फिर उसके बाद ही अपने आप धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है जो टर्म बेबीज़ में। पर जो प्री टर्म होता है उसमें थोड़ा लेट शुरू होगा, मोस्टली 7 डेज़ के आसपास, और उसकी पीक 7 डेज़ के आसपास आएगी और उसको ठीक होने में 10 to 14 डेज़ लग जाएंगे। बट अगर इस पीलिए को ट्रीटमेंट की ज़रूरत कब है? अगर बच्चे के हाथ पैर पीले आ गए हैं, जो उसकी सोल्स हैं, पाम है, वो पीले लगने लग गए हैं हमें बच्चे को, या विद इन फर्स्ट डे बच्चा पीला पड़ गया है, या टर्म बेबी है 14 दिन के बाद भी पीला लग रहा है, तो उसकी ट्रीटमेंट हमें करानी पड़ेगी। फर्स्ट डे पे जो पीलिया की वैल्यू, पीलिया की हमने टेस्ट करवाया उसकी वैल्यू मोर देन 5 आ रही है, सेकेंड डे पे मोर देन 10 आ रही है, थर्ड डे पे मोर देन 12 आ रही है, तो हो सकता है उसे फोटोथेरेपी की ज़रूरत पड़े, तो हमें डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। तो पीलिया होता क्यों है? क्योंकि जो बच्चे का लिवर है वो इतना मैच्योर नहीं होता, तो जो भी उसका ब्लड लॉस हुआ है या ब्लड हीमोलिसिस हुई है, ब्लड टूटा है, उसे यूरिन में निकालने के लिए वो बिलिरुबिन में कन्वर्ट होगा, जो लिवर कन्वर्ट करता है। तो लिवर इतना मैच्योर नहीं है, कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, तो बिलिरुबिन उसकी स्किन में, बॉडी में हमें दिखना शुरू हो जाएगा। अदर रीजंस क्या हैं? जैसे ABO इनकम्पैटिबिलिटी है, RH इनकम्पैटिबिलिटी है, यानी मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, बेबी का पॉजिटिव है, मदर का ब्लड ग्रुप O है, बेबी का AB या ABO कोई भी है, तो वो बच्चे का ब्लड ग्रुप मैच ना होने के कारण बच्चे में ब्लड ज़्यादा टूटेगा और बिलिरुबिन का लेवल ज़्यादा आएगा। अदर G6PD, ये भी हिमोलिटिक कंडीशन है, बच्चा एस्फिक्सिया यानी रोया नहीं है जब जन्म पे, प्री टर्म है, ठीक है। तो इन सब केसेस में बच्चे का पीलिया ज़्यादा होने का खतरा होता है। तो हमें करना क्या है? अगर ये पीलिया नॉर्मल है, कुछ नहीं, हमें फीड की एडिक्वेसी है वो देखनी है कि बच्चा फीड अच्छे से लेता रहे, ठीक है, सुस्त ना हो, उसकी स्लीप ज़्यादा ना हो जाए, येलो स्किन उसकी पड़ रही है, यूरिन आउटपुट कम हो रहा है, दूध नहीं पी रहा, वोमिट कर रहा है, ठीक है। तो मोस्टली हमें डेंजर जो हमें होता है पीलिया का, कि जिसे हम बोलते हैं कि पीलिया दिमाग को चढ़ गया, जो सबसे डेंजरस होता है, बाइंड हो जाता है, बिलिरुबिन इंड्यूस जो न्यूरोटॉक्सिसिटी हो जाती है, न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज़, तो उसका सिम्टम्स क्या आते हैं? बच्चा बिल्कुल ऐसे अकड़ जाता है, उसका शरीर हाइपरटोनिया हो जाता है, बिल्कुल ऐसे आर्च बैकवर्ड हो जाता है, ठीक है, उसकी जो क्राई है हाई पिच हो जाती है, बिल्कुल मतलब श्रिल क्राई होता है, बहुत तीखापन आता है उसमें। तो हमें या अब नॉर्मल या बिल्कुल सुस्त हो जाता है बच्चा, तो ये सब दिक्कतें हो जाती हैं अगर पीलिया 25 से ज़्यादा हो जाए, मोस्टली जो ब्लड लेवल है। तो हमें इसका ध्यान रखना है, टाइमली हमें अपने बच्चे को दिखाना है, डायग्नोज करवाना है और उसके अकॉर्डिंग उसकी ट्रीटमेंट लेनी है।